यदि कोई बुजुर्ग है, दिक्कत परेशानी हो रही है, कष्ट भोग रहा है, दवाइयाँ सूट नहीं कर रही हैं, तो उसके निमित्त 1 लाख तुलसी पत्र महादेव की पिंडी पर उनके निमित्त आप चढ़ा दें, ब्राह्मण से चढ़वा दें। या तो वो खड़ा हो जाएगा रोगी, या दुनिया छोड़ करके चला जाएगा, वो कष्ट नहीं भोगेगा। इतनी बड़ी महिमा है। कनेर के फूल भगवान को चढ़ाने से बीमारी और दुश्मन ये दोनों समाप्त हो जाते हैं। कनेर, इसको करवीर बोलते हैं संस्कृत में। लिखा है कि रोग उच्चाटन कानी है करवी रानी वही क्रमात् शत्रुणाम मृत्युदा स्मृताम रोग चटान कानी करवी रानी व क्रमात्। 29 नंबर का श्लोक है। दुश्मन और रोग को परास्त करने के लिए कनेर का फूल भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है। लाल कनेर महादेवी जगदम्बा को चढ़ती है। ज्यादा से ज्यादा जो पीला कनेर है वो भगवान महादेव को बहुत चढ़ता है। शिव की पूजा करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। चमेली के फूलों से भगवान शिव को पूजा जाता है तो उससे वाहनों की प्राप्ति हो जाती है। अलसी के फूल से भगवान की पूजा करने पर भगवान नारायण बहुत कृपा करते हैं, नारायण के प्रिय हो जाते हैं। समी पत्र के द्वारा पूजन करने से पुरुष को मुक्ति, संसार में कोई कष्ट नहीं मिलता। मल्लिका के फूलों से पूजा करने पर घर में स्त्रियों की वृद्धि है वो कम नहीं होती, ऐसा वर्णन। मल्लिका के फूल, एक बार सुनिए, मल्लिका के फूलों से भगवान महादेव का पूजन करने पर घर में स्त्रियों की, नारी की वृद्धि होती है, स्त्रियों का अभाव नहीं होता, ऐसा वर्णन किया गया। धन धान्य से कैसे भी भगवान शिव की पूजा अवश्य कीजिए। भगवान को वस्त्र चढ़ाने से, वस्त्रों का दान करने से संपत्ति की प्राप्ति होती है, बहुत संपत्ति मिलती है। 1 लाख बेल पत्रों से भगवान का पूजन करने पर हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है, ऐसा वर्णन किया गया है ग्रंथ में। 33 नंबर के श्लोक में लिखा है। क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि बिल्वपत्रई तथा लक्ष्य सर्वान कामान वापनुयात्। कोई भी कामना है आपकी, किसी भी प्रकार की आपकी कामना, ठीक, 1 लाख बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। इसमें 1% भी कोई संशय वाली बात नहीं है। हरि श्रृंगार के फूल भी भगवान को चढ़ाए जाते हैं। ऋतु पुष्प भगवान को अति प्रिय है। जो जिस ऋतु में आते हैं उन फूलों से भगवान की पूजा कीजिए। शिव जी को भक्ति पूर्वक अखंड 1 लाख चावल चढ़ाने से मनुष्य को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की कमी नहीं आती। उसमें थोड़ा सा चंदन मिला लें और 1 लाख चावल भगवान को चढ़ाएं, ऐसा वर्णन किया गया है। चावल की बड़ी महिमा का, तंडुल की महिमा का वर्णन किया गया है। तिल द्वारा भगवान की पूजा, अभी मैं आपको निवेदन कर रहा था, महापातक नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से 1 लाख जौ के बारे में बताया गया। तत्पश्चात ये स्वर्ग को देने वाला है। और इतना ही नहीं है, 1 लाख गेहूं के द्वारा, जो अभी मैं आपको चर्चा कर रहा था, गेहूं से भगवान की पूजा करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होती है। 1 लाख गेहूं, और ये भगवान के सिर पर चढ़ाया जाता है। 1 लाख गेहूं भगवान के सिर पर चढ़ाने से संतान की वृद्धि होती है, संतान का अभाव नहीं होता। यह वर्णन किया गया 50 नंबर का श्लोक है। आप अपने घर में भी देख सकते हैं। द्रोणार्धेन भवलक्षम विधानम विधिपूर्वकम गोधूमान्य तथा पूजा प्रशस्ता शंकर से वही संतति वर्धते। गेहूं भगवान के ऊपर चढ़ाओगे तो संतान की वृद्धि होगी। गेहूं भगवान को चढ़ाओगे तो मृगी जैसे रोग समाप्त हो जाएंगे। यह इसकी बड़ी फलश्रुति है। वर्णन किया गया मूंग के द्वारा पूजन करने से शिवजी बहुत खुश हो जाते हैं। मूंग के दाने, मूंग के द्वारा भी भगवान का पूजन होता है, इससे हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। वर्णन किया गया ये भी 1 लाख की संख्या से पूरा करें, ऐसा पुराणों में वर्णन है। मूंग के द्वारा शिवजी का पूजन करने से और 11 ब्राह्मणों को फिर भोजन कराया जाए। वर्णन किया है कि धर्माक्ष परमात्मा सदाशिव हमेशा हमेशा के लिए अपने भक्त का संग नहीं छोड़ते। ये इतनी बड़ी बात है। 1 लाख मूंग से पूजन करें और 11 ब्राह्मणों को भोजन करा दें तो भगवान तुम्हारे बॉडी गार्ड बन करके चलेंगे।
पाँव में कांटा तक नहीं लगने देंगे। राई के द्वारा शंकर का पूजन करने से शत्रुओं की मृत्यु हो जाती है। वर्णन किया गया 1 लाख राई के दानों से भगवान का पूजन करें। सरसों से पूजन करने पर शत्रु की मृत्यु हो जाती है। अरेर और समी की पत्तियों के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है तो इससे भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। जादू टोना टोटका किसी भी प्रकार का प्रभाव चलता नहीं है। और चमेली के फूलों से पूजा करने पर भी भगवान महादेव अपनी कृपा की बरसात कर देते हैं। ऐसा वर्णन आनंद आ गया आज की कथा में।